हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ यूज ऑफ ईजेएमआर। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताया था, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे उसी यूज पे उसके आगे का सेंटेंस देखेंगे। जैसे निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, मैंने यहाँ पे यूज ऑफ ईजेएमआर लिख दिया है। तो मैंने आपको इसके पहले बता दिया है कि ईजेएमआर का जो पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, वो क्या होता है हूँ, हो, होता है, होती है, होते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था आपको सिंगुलर नंबर नाउन के साथ आपको इज के यूज करना है, और इसके बाद केवल आई के साथ आपको एम लगाना है, ठीक। और बाकी जितने प्लूरल नंबर नाउन होते हैं, बहुवचन संज्ञा होते हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और ये भी क्या होगा, विदाउट एक्शन होगा, इसमें कोई क्रिया नहीं आएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिखा है निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है आपका स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर में संरचना हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फिर ईजेएमआर, इसके बाद नॉट, फिर एडजेक्टिव या नाउन, फिर क्या है आपका अदर वर्ड, ठीक। अब देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सेम पॉजिटिव वाला ही है, बस ईजेएमआर जो ईजेएमआर है उसमें क्या करना है, आपको नॉट का प्रयोग करना है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। तो आपकी मीनिंग क्या हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट आप ही हुआ, जो सब्जेक्ट है आप ही है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, यू। अब आपको ये देखना है जो यू है वो सिंगुलर नंबर नाउन है कि प्लूरल नंबर नाउन है। तो ये सब सब्जेक्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ पर भी देखिए मैंने दिया है विथ प्लूरल नंबर नाउन आर लगेगा। तो यू जो है आपका प्लूरल नंबर नाउन में आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर है ना, पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट यू हो गया, फिर इसके बाद ईजेएमआर, इन तीनों में से एक लगाना पड़ेगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब देखिए यू बहुवचन है, आर लग गया। अगर ये एक वचन रहता, मतलब सिंगुलर नंबर नाउन रहता, तो आप लोग क्या करते, यहाँ पे इज लगाते। अगर यहाँ पे आई रहता तो यहाँ पे आपको एम का प्रयोग करना पड़ता, ठीक है। तीन में से एक आपको यूज करना ही है। अब इसके बाद किसका नंबर आया, नॉट। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए नॉट। अब नॉट क्यों लगा, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है, तो नेगेटिव चेंज हो गया। तो यू और नॉट क्या हो गया, यू और नॉट। अब इसके बाद क्या आएगा, मेरे दुश्मन, मतलब माई एनिमी, क्या हो जाएगा, माई एनिमी, ठीक। अब क्या है, वह गंवार लड़का नहीं है, क्या हो जाएगा, वह के मीनिंग ही। तो ही एक वचन में आता है, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब ही हो गया। अब इसके बाद इज ये मार्कर नंबर है, ठीक। तो यहाँ पे जब ये सिंगुलर नंबर नाउन है तो आप क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो गया ही इज। अब इसके बाद किसका नंबर आया, नॉट। यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा, इसके अकॉर्डिंग चलिए, ही इज नॉट, ठीक। तो ही इज नॉट, और नहीं है क्या। अब इसमें आपको दिया गया है एडजेक्टिव और नाउन। सबसे पहले एडजेक्टिव लिखना है, तो क्या हो जाएगा, गंवार। गंवार के मीनिंग क्या होता है, एक होता है रस्टिक और एक क्या होता है, योकल, ठीक। तो ही इज नॉट योकल बॉय, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट योकल बॉय, ठीक। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका ये ईजेएमआर में से एक हो गया, यहाँ इज लगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नॉट आ गया, योकल आपका एडजेक्टिव हो गया, गंवार। आप योकल की जगह रस्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया आपका नाउन, ठीक है। तो ही इज नॉट योकल बॉय। आगे देखिएगा, यह रामपुर बाजार नहीं है, क्या, यह रामपुर बाजार नहीं है। तो यहाँ आप बोलेंगे यह का मीनिंग दिस। तो मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले भी, जो दिस होता है इंट्रोड्यूसिंग वर्ड होता है, ठीक है। तो दिस, दिस एक वचन में आता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज, क्या हो जाएगा, दिस इज, फिर क्या हो गया, नॉट, क्या हो गया, दिस इज नॉट। अब क्या दिया है, रामपुर बाजार, क्या हो जाएगा, रामपुर मार्केट, रामपुर मार्केट। आगे देखिए क्या है, दही मीठी नहीं होती है, क्या, दही मीठी नहीं होती है। तो अब यहाँ जो दही है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, कर्ड। कर्ड मीन्स दही। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आएगा यहाँ पीजीएमआर। तो यहाँ किसका यूज किया जाएगा, इज, कर्ड इज। अब इसके बाद नहीं आया है नॉट, कर्ड इज नॉट। अब मीठी मीनिंग क्या होगा, स्वीट, क्या हो जाएगा, स्वीट, मधुर या मीठ, ठीक है। आगे क्या है, खाना बनाना आसान नहीं है। ये मैं आपको जीरंड वाला सब्जेक्ट बताया था इसके पहले। अब देखेंगे जो सब्जेक्ट है उसमें मैं जीरंड इन्फिनेटिव सब बता दिया हूँ। तो खाना बनाना, खाना बनाना का मीनिंग क्या होता है, कुकिंग,
कुकिंग फूड। ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये जितना आपका मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगाइए, जिरंड बन गया। जब जिरंड बन गया तो उसको आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। कुकिंग फूड इज नॉट इजी। कुकिंग फूड इज नॉट इजी। अब आप इसी में और जोड़ सकते हैं। क्या, इसमें जो सेंटेंस में दिया हूँ, कुकिंग इज नॉट इजी। ठीक है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं, स्पीकिंग इज नॉट इजी फॉर मी। भाई बोलना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है, मतलब आसान नहीं है। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट इजी फॉर यू। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको जो इतना सेंटेंस बताया, जो भी सेंटेंस सब आपका निगेटिव, इसमें आपको क्या करना है, और प्रैक्टिस करना है खुद से। जैसे आई एम डॉक्टर, आप पॉजिटिव हो गया तो इसमें लगाओ आई एम नॉट डॉक्टर, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट डॉक्टर, यू आर नॉट ग्रेट। समझ रहे हैं? सी इज अ सिंगर है ना, तो बोलो सी इज नॉट अ सिंगर, ही इज अ नॉट गुड बॉय, यू आर नॉट क्लेवर, यू आर नॉट ट्रस्टेबल। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मैंने बताया, आप भरोसेमंद नहीं है तो यू आर नॉट ट्रस्ट एबल। ठीक है। आप एक दलाल नहीं है, यू आर नॉट अ ब्रोकर। तो इस तरीके से आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना है, जो कि मैं मीनिंग इसके पहले वाले वीडियो में कुछ दिया था, तो आप इस तरीके से यूज करके बोल सकते हैं। जैसे आप बोले, क्रो इज नॉट ब्लैक। ठीक है। यू आर नॉट माई फ्रेंड। ठीक है। रामपुर इज नॉट गुड मार्केट। नोट लगाना है आपको, डायरेक्ट लगाइए। ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नोट वाला सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। तो देखिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस राइट कर दिया, इसका जो स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्या है, फर्स्ट। आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट क्या होता है, कि इसकी पहले पहचान के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब कोई भी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो हम लोग क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, केवल जो होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ईजीएमआर होता है, जो भी रहता है, उसको वाक्य के सबसे पहले लिख दिया जाता है। ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया है। स्ट्रक्चर में संरचना, सबसे पहले क्या है आपका, इज एम आर, मतलब ये तीनों में से आपको एक राइट करना रहेगा। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव और नाउन, फिर इसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो होता है, वाक्य होता है, उसका हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट बताने की कोशिश। ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है अपने पास, देखिए मैं यहाँ पर राइट किया हूँ। क्या दिया गया है, क्या विराट कोहली एक आक्रामक बल्लेबाज है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या विराट कोहली एक आक्रामक बल्लेबाज है? अब देखिए, क्या शब्द आया है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत पहचानेंगे कि ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। तो इसकी मीनिंग तो नहीं लिखनी है, बल्कि सहायक क्रिया को सबसे पहले राइट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, हेल्पिंग और लिखने से पहले, मतलब ये जो हमारा लिखने से पहले आप कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट के पास। कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट के पास। उससे तो हालचाल करेंगे भाई, आप सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है, विराट एक क्रिकेटर का नाम है, मतलब विराट कोहली खिलाड़ी का नाम है, तो एक वचन। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आप इज का यूज करेंगे। क्या हो गया, इज। अब इसके बाद आएगा विराट कोहली, क्या आएगा, विराट कोहली। तो इज विराट कोहली, क्या हो गया, इज विराट कोहली, क्या विराट कोहली हो गया। ठीक है। अब क्या है, एक आक्रामक, क्या हो गया, एक आक्रामक। अब इसका मीनिंग क्या हो जाए, एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ हो जाएगा ए, फिर क्या हो जाएगा, अग्रेसिव। क्या हो गया, अग्रेसिव। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो एक होता है इसकी मीनिंग दो होता है। ठीक है। एक एन होता है और एक ए होता है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, इसके पहले अगर कोई वावेल आया है तो इसको आप चेंज कर देंगे एन में। ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा कॉमन ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो गया, इज विराट कोहली एन एग्रेसिव। अब बल्लेबाज से क्या हो जाएगा, बैट्समैन। क्या हो गया आपके यहाँ पे, बैट्समैन। ठीक, सेंटेंस आपका कंफर्म हो गया। अब इस तरीके से आप ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ, आप इस पे और बनाइए, इज रोहित शर्मा एन एक्सप्लोजिव बैट्समैन। क्या, एक्सप्लोजिव बैट्समैन, क्या रोहित शर्मा एक विस्फोटक बल्लेबाज है? मतलब इस तरीके से। और पहले देखिए बताते हैं, फिर मैं प्रैक्टिस लास्ट में कराता हूँ आपको। क्या हम भारतीय हैं? तो अब देखिए क्या शब्द आया है, इससे आपने पहचान लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है, क्या दिया गया है, हम। तो हम का मीनिंग मतलब ये किस में आता है, वी प्लूरल नंबर नाउन में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, आर वी। क्या हो गया, आर वी। अब क्या है, भारतीय, इंडियंस, आर वी इंडियंस। ठीक।
आर वी इंडियंस। अब इसके बाद क्या आता है, क्या आप महाकाल के भक्त हैं, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप महाकाल के भक्त हैं। तो क्या शब्द दिया गया है शुरू में, तो आप जाएंगे पहले सब्जेक्ट के पास, भाई आप सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, इतना कंफर्म करेंगे तभी तो आप वहाँ पीजे मार्क यूज करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्या करिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आप दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा आर, ठीक है, फिर हो गया यो, ठीक। अब भक्त का मीनिंग क्या होता है, डीओटी, क्या होता है, डीओटी। तो आर यू डीओटी ऑफ, क्या हो जाएगा, आर यू डीओटी ऑफ महाकाल, महाकाल, ठीक है। तो आर यू डीओटी ऑफ महाकाल। आगे क्या है, क्या आप भरोसेमंद नहीं है। ये देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निगेटिव में नॉट हेल्पिंग में लगता है, मतलब ईजीएमआर में आप यहाँ लगाएंगे, बाकी आगे जो भी नॉट लगेगा सब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट में यूज करना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ बताया क्या शब्द आया, फिर हो गया आर यो, क्या आप, आर यो। अब क्या है आपका, भरोसेमंद, ट्रस्ट एबल, क्या हो गया, ट्रस्ट एबल। तो अब देखिए हो गया आर यू ट्रस्ट एबल, तो इसका मतलब हो गया क्या आप भरोसेमंद है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, नहीं शब्द आया है ना, तो अब नॉट का प्रयोग करेंगे तब सोचेंगे कहाँ लगाए, इसमें लगाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में नॉट लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट में नॉट, आर यू नॉट ट्रस्ट एबल। आपको सही से नहीं दिख रहा है, देखिएगा मैं लिखता हूँ, देखिए क्या हो गया यहाँ पे, आर यू, फिर क्या हो गया, नॉट। अब क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, ट्रस्ट एबल, ठीक है। तो आर यू नॉट ट्रस्ट एबल, कंफर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा इस तरीके से आप जो है एक सेंटेंस में ईजेएमआर को पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, फिर आपका नाउन आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग करते क्या है, मैंने आपको इसमें बताया निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक इंग्लिश आएगी नहीं, ठीक है। नॉलेज रहेगा बट बोल नहीं पाएंगे ना, तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और आपको बुलवा के पूरा प्रैक्टिस करा के तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया पहले नेगेटिव सेंटेंस बात करते हैं हम, यह मेरा दोस्त नहीं है, तो दिस इज नॉट माई फ्रेंड, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, यू आर नॉट माई फ्रेंड, हम भारतीय नहीं है, वी आर, क्या हो जाएगा, वी आर नॉट इंडियंस, ठीक है, वी आर नॉट इंडियंस। दही मीठी नहीं होती है, तो कर्ड इज नॉट स्वीट, क्या, कर्ड इज नॉट स्वीट, ठीक है। ये वाला आम मीठा नहीं होता है, ये वाला आम मीठा नहीं होता है, दिस वन मैंगो इज नॉट स्वीट, वो वाला आम खट्टा नहीं होता है, वो वाला आम खट्टा नहीं होता है, तो दैट वन मैंगो इज नॉट सोर, ठीक है। आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैं महाकाल का भक्त नहीं हूँ, तो आई एम नॉट डिओटी ऑफ महाकाल, आप पापी नहीं हैं, यू आर नॉट सिनर, आप आवारा लड़के नहीं हैं, यू आर नॉट विग्रांट बॉय। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निगेटिव का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हमेशा क्या शब्द को लाना है, ठीक है। जैसे मैं बता, क्या आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आर यू अ गुड प्लेयर, आर यू अ गुड प्लेयर। क्या आप एक गायक हैं, आर यू अ सिंगर, आर यू अ सिंगर। क्या आप एक अध्यापक हैं, आर यू अ टीचर, ठीक है। अब मैंने बताया सिंगुलर नंबर, क्या वह एक गायिका है, इज सी, गायिका मतलब कोई फीमेल की बात बात इसमें आ रही है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह एक गायिका है, तो इज सी अ सिंगर। क्या वह एक गायक है, इज ही अ सिंगर, कंफर्म। क्या आप एक गायक हैं, आर यू अ सिंगर। तो इसको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, कौन ये सिंगुलर है कौन प्लूरल है। फिर मैंने बता, क्या हम भारतीय हैं, फिर मैंने बता, तो आर वी इंडियंस। फिर मैंने बता, क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इज इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इज इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री। क्या आप दल बदलू है, दल बदलू जो जैसे देखते हैं कि इस पार्टी से उस पार्टी में भागते हैं, तो उनको बोल सकते हैं आर यू टर्नकोट, ठीक है। क्या, क्या दवा कड़वी होती है, इज मेडिसिन बिटर,
बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्या करें, देखिए बोलने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी को नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव फर्स्ट समझ में आ गया होगा। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड के साथ।